महाराज पृथु ने ब्राह्मण देवताओं से पूछा, पंडित जी से पूछा, पंडित जी एक बात बताइए, आपके मंत्रों में कितना सामर्थ्य है? ब्राह्मणों ने कहा, महाराज हमारे मंत्रों में तो इतना सामर्थ्य है कि अगर हम चाहें तो इंद्र को सिंहासन सहित यहाँ पटक सकते हैं। बोले मंत्रों में इतना सामर्थ्य, ये कैसे? बोले महाराज देखो, दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तु देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। पूछा ये संसार किसके अधीन है? बोली ये संसार देवताओं के अधीन है। हमारे आपके बस की कुछ भी बात नहीं है, सब देवताओं के अधीन है। हवा चाहिए तो पवन देवता, जल चाहिए तो वरुण देवता, अन्न चाहिए तो अन्न देवता। और एक विशेष बात आपको निवेदन करूं, हमारे आपके हिंदू सनातन धर्म की कितनी विशेषता है कि हम एक मिट्टी के टुकड़े से लेकर के और बड़े से बड़े पीपल के पेड़ तक को देवता मानते हैं। पानी पीता है, पीने की बात आती है, जल को हम जल देवता कहते हैं, वरुण देवता कहते हैं। अन्न को भी हम अन्न देवता कहते हैं। पीपल गांव के तिराहे पर स्थित जो पीपल का पेड़ है, हम उसे पीपल देवता कहते हैं। नीम के पेड़ को देवी जी माना जाता है। ये हिंदू सनातन में ही संभव है और किसी धर्म में संभव नहीं है। हमारे उपयोग में जितनी भी वस्तुएं जुड़ी हुई हैं वो हमारे धर्म से जुड़ी हुई हैं, और अपने धर्म से जोड़ करके हम उनका सम्मान पूर्वक उनका सम्मान करते हुए उनको ग्रहण करते हैं। हमारे प्रातः काल उठने के बाद सबसे पहले हम दर्शन करते हैं तो सूर्य देवता का दर्शन करते हैं। सांझ होते ही हम चंद्र देवता का दर्शन करते हैं। हमारे धर्म में जितनी भी हमारी उपयोग की वस्तुएं अथवा व्यवस्थाएं बनी हैं वो सब हमारे धर्म से जुड़ी हुई है। तो ये संसार किसके अधीन? बोले देवताओं के अधीन। आपको जो भी चाहिए वो देवताओं के अधीनस्थ है। और वो देवता किसके अधीन है? बोली वे देवता हैं मंत्रों के अधीन। और मंत्र किसके अधीन? बोले मंत्र हैं ब्राह्मणों के अधीन, वैदिक ब्राह्मणों के अधीन, जो वेद आदि का अनुकरण करने वाले हैं उनके अधीन है। तो इसलिए यदि गणेश जी की पूजा करनी है, भाई हम में आप में वो सामर्थ्य नहीं कि हम गणेश जी को बुला लें, लेकिन ब्राह्मणों वैदिक ब्राह्मणों के मंत्रों में वो सामर्थ्य है कि वो गणेश जी को अपने मंत्रों के द्वारा आवाहन करते हैं। आवाहन किया, प्रतिष्ठा कराई, पूजन कराया और आपको गणेश जी की पूजा का पूरा पुण्य मिल गया। ये ब्राह्मणों के मंत्र का सामर्थ्य है। इसलिए ब्राह्मण को धरती का देवता कहा गया, भूसुर कहा गया, और किसी को नहीं, केवल ब्राह्मण को, क्योंकि इनके अधीनस्थ मंत्र हैं, इनके अधीनस्थ वेद भी हैं। वेदों ने स्वयं कहा है कि केवल ब्राह्मण की वाणी को हम स्वीकार कर सकते हैं। अन्य कोई अगर वेदों को अपनी वाणी से उच्चारित करता है तो दोष लगता है। इसलिए ब्राह्मण को ही यह अधिकार मिला वेद आदि पढ़ने और पढ़ाने का। इसलिए ब्राह्मण के अधीनस्थ वेद भी हैं। वैदिक मंत्रों को ब्राह्मणों ने अपने अधीनस्थ कर लिया है और ब्राह्मण मंत्रों का आख्यान करके देवी देवताओं का आवाहन करके पूजन पाठ करते। ये ब्राह्मणों का सामर्थ्य। शास्त्रों ने ब्राह्मणों का सामर्थ्य बताया कि ब्राह्मण लात हनी हरि के उर, ब्राह्मण ही यदुवंश उजारो। ध्यान रहे, एक ब्राह्मण कौन? बोले भृगु महात्मा। वो जाकर के बैकुंठ में भगवान की छाती से लात स्पर्श करा देते हैं, और इस पर भी भगवान कुछ कहते नहीं बल्कि चरण पकड़ लेते हैं कि प्रभु मेरी छाती तो बड़ी कठोर है, कहीं आपको चोट तो नहीं आई। और
एक ब्राह्मण कौन? बोले दुर्वासा। दुर्वासा जी ने 56 करोड़ यदुवंशियों को श्राप दे दिया, सबके सब सारे यदुवंशी मारे गए। ये ब्राह्मण का सामर्थ्य। ब्राह्मण सोख समुद्र लियो और ब्राह्मण ही छत्री दल मारो। एक ब्राह्मण ने ही 3 आचमन में पूरे समुद्र को पी लिया। बोले कौन? बोले अगस्त महात्मा। जब कभी समुद्र भी अपने को अभिमानी मान लेता है तो ब्राह्मण क्रोधित होता है तो 3 आचमन में पूरे समुद्र को पीने का सामर्थ्य रखता है। और कभी जब क्षत्रिय अनाचारी अत्याचारी हो जाता है तो ब्राह्मण जब क्रोध करता है तो क्षत्रिय दल को संहार कर देता है। 21 बार है वंश के क्षत्रियों का संहार कर देता है। ये ब्राह्मण का सामर्थ्य। ब्राह्मण पैठी पताल चलो बलि। जब कभी बलि जैसा राक्षस, बलि जैसा दैत्य अपने अभिमान में होकर के त्रिलोक को अपने अधिकार में कर लेता है तो भगवान कभी ब्राह्मण बन के छल करके 2 पैर में सारा ब्रह्मांड नाप लेते हैं। भगवान स्वयं ब्राह्मण बनते हैं। और कभी जब महाराज सगर के 60,000 पुत्र अभिमानी होकर के संत ब्राह्मण का अपमान करते हैं, कपिल भगवान का अपमान करते हैं, तो ब्राह्मण ही 60,000 हजारों 60,000 पुत्रों को जला के भस्म कर दिया। ये ब्राह्मण का सामर्थ्य है। ब्राह्मण से मत बैर करो कोई, ब्राह्मण से परमेश्वर हार। कहते हैं ब्राह्मण से शत्रुता नहीं, ब्राह्मण का अपमान नहीं। आजकल तो लोग ब्राह्मण से ऐसा व्यवहार करते हैं वैसा तो कोई अपने नौकर से भी बदतर व्यवहार नहीं करता। लेकिन एक बात निवेदन कर दूं, अग्नि चाहे शमशान की हो चाहे घर के चूल्हे की, उसमें चाहे जो भी डालोगे वो जला के भस्म ही कर देंगे। ब्राह्मण चाहे चंदन टीका लगाने वाला हो, शिखा रखने वाला हो, वैदिक ब्राह्मण हो या कोई पतिति ही ब्राह्मण हो, यदि ब्राह्मण का समाज में अपमान होगा तो उस समाज का पतन जरूर होगा, उस समाज को पतित होना पड़ेगा। इसलिए ब्राह्मण का अपमान नहीं होना। मानस में गोस्वामी जी ने कहा, अरे विप्र वंश के असि प्रभुताई, विप्र वंश के अति प्रभुताई, विप्र वंश के असि प्रभुताई, विप्र वंश के अति प्रभुताई। अवध होई जे तुम्हें डराई, अवध होई जे तुम्हें डराई, अवध होई जे तुम्हें डराई, अवध होई जे तुम्हें डराई। संत महात्माओं के श्रीमुख से गाए गए कथा एवं भजनों का आनंद उठाने और भक्तिमय धुनों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें कथा सत्संग टीवी यूट्यूब चैनल को और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। कथा सत्संग ऋषियों के संग।